नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। और दोस्तों, आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि कैसे राजस्थान के अर्थात आरपीएससी परीक्षा के विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स के प्रश्नों में एक बार फिर आरएस जंक्शन ने अपने आप को साबित किया है। और दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफिसर पेपर जो कि 2020 का हाल ही में अगस्त माह के अंत में हुआ, उस पेपर में पूछे गए 20 प्रश्नों में से सीधे सीधे 15 प्रश्न जो है आरपीएससी के तैयारी करवाने वाले प्लेटफॉर्म यानी आपके आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म से आए हैं। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बाकायदा इस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही बात यहाँ पर साबित होगी। जो मेरे छात्र मेरे साथ जुड़े रहे हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते होंगे कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर दी गई हर एक चीज़ से बहुत मदद मिली। तो दोस्तो, 152 से लेकर के और 171 तक के प्रश्न थे जिनमें से मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हमने बहुत से प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न 152वां है वो COP 13 के बारे में पूछा गया था। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए COP 13 का आयोजन कहाँ हुआ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरी 17 फरवरी की जो क्लास है उस क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। थोड़ा यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, 17 फरवरी 2020 की क्लास में मैंने पढ़ाया है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए गांधीनगर जो है वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि आरएस जंक्शन वाकई में आपको प्रश्न देता है। और अंत तक, इस वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न केवल आपके करंट अफेयर्स बल्कि मेरे पढ़ाए गए इकोनॉमिक रिव्यू में से भी पूरे के पूरे प्रश्न ऐसे के ऐसे दिए गए हैं जिन पर मैंने चर्चा की है। हमारी टेस्ट सीरीज जो कि एप्लीकेशन पर चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में इकोनॉमिक रिव्यू की टेस्ट सीरीज से भी सीधे सीधे प्रश्न जो हैं दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न आपका जो है वो 153वां प्रश्न है जो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में एक राजस्थानी फिल्म को दिए गए पुरस्कार की बात करता है। और ये मैंने पढ़ाया था, आप देख सकते हैं कि टर्टल फिल्म जो है उसको राज्य माल और सेवा कर से छूट दी गई थी। और मैंने ये भी लिखा है कि इस फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2018 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मेरा जिस तरह से मैं डिटेल में इन वीडियोस को लेता हूँ और डिटेल में ये कक्षा पढ़ाता हूँ, जिसमें कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर 5 प्रश्न और 20 मिनट, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ताकि प्रश्न से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछा जाए, किसी भी टॉपिक से जुड़ा, वो जरूर होना चाहिए। हम खबरें 5 पढ़ें लेकिन वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उसी चीज़ को लेकर के फिर मैंने आप सभी के लिए जनवरी से जून और फिर अभी जुलाई अगस्त की बुक्स भी जो है एप्लीकेशन पर जारी की ताकि आप जो है उसको तैयार कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में है। और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलने के बारे में कहा गया था। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको ये बता दिया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मैंने अलग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वीडियो बनाया था क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं अलग से पढ़ाता हूँ। तो ये 29 जुलाई का हमारा वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इस पर हमने डिटेल में चर्चा की थी पृष्ठभूमि के साथ में। तो मैंने बताया था कि इससे 2 नंबर का या फिर 10 नंबर तक का प्रश्न जो है आपको मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो बहुत पुराने वीडियो से आया है। दरअसल ये जुलाई 2019 का प्रश्न है जिसमें 2019 के प्रश्न पूछे और तब मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता था। अभी मैं फरवरी के बाद से वहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ, हम हमारी एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं जो सुलभ भी है और जो सस्ती भी है और जहाँ पर आपको बेहतरीन मैटर भी मिलता है। तो भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ? दोस्तों, मैंने पढ़ाया था आपको, ये देखिए 6-7 जुलाई 2019 घनश्याम शर्मा का कोर्स है। इसमें मैंने बताया था कि जयपुर जो है उसको विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। वैसे तो ये इजी प्रश्न है लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पूछे जाने वाले प्रश्नों में अधिकतर हमारे प्रश्नों में सम्मिलित है। इसके बाद में आपका 156वां जो प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो भी मेरे अनअकैडमी पर पढ़ाए गए वीडियो से ही पूछा गया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सभी प्रश्न हिट करें, 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हिट करें, ऐसा बहुत कम होता है। हमारे लास्ट जो कृषि अधिकारी जो पेपर हुआ था एग्रीकल्चर ऑफिसर का, एसओ का, उस पेपर में भी, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पेपर में भी
80 से 90% तक प्रश्न ऐसे ही पूछे गए थे। पिछले आरएस परीक्षा हो, एसआई परीक्षा हो, हर जगह आरएस जंक्शन ने अपने आप को साबित किया है। विश्व चैंपियन बैडमिंटन स्वर्ण जो है इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? मैंने आपको बताया था कि भारतीय पीवी सिंधु ने जापान की नोजुमी ओकुहारा को हरा करके और ये अपने नाम किया था। पीवी सिंधु इसका आंसर होगा। तो देखिए लगातार 152 से लेकर 156 तक के पूरे प्रश्न प्लेटफॉर्म से पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं 157वें प्रश्न का, जो कि आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स में से आया है, जिसमें आपको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया, तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है 8 अगस्त 2020 का ये मेरा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, 107 बच्चों ने लाइक भी किया है इसको और 931 से ज़्यादा बच्चे इसको देख भी चुके हैं। मैंने साफ साफ बताया था कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो हैं उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है और डिटेल में मैंने इस पर बात की थी किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है और ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 158वां प्रश्न राजस्थान में लॉकडाउन से जुड़ा था, जिस पर मैंने चर्चा करते हुए जब लॉकडाउन लगा था तभी बताया था कि 22 मार्च को पहला राज्य राजस्थान बना था जिसने लॉकडाउन लागू किया और ये 31 मार्च तक लागू रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा है वो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में है और ये भी मेरे पुराने वीडियोस में से आया है। 19 अक्टूबर 2019 का ये हमारा वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के स्थान पर शरद अरविंद बोबडे जो है उनको चुना गया है और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वे देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो जस्टिस एस.ए. बोबडे जो है उन्होंने 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। ये चंद्रयान के बारे में था और ये भी हमारे पिछले 2019 के क्वेश्चंस में से है और इस प्रश्न को भी मैंने अनअकैडमी पर अपनी क्लासेस में पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो मिशन भेजा जा रहा है इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान होगा। तो आधी अधूरी जानकारी देने का कोई कारण नहीं है, हर एक प्रकार के प्रश्न को सही तरीके से मैं बताता हूँ, डिटेल में आपको लिख करके मैटर देता हूँ और यही मैटर फिर आपको मैं बुक में भी अवेलेबल कराता हूँ ताकि आप पढ़ने के साथ साथ उसको रिवाइज भी कर सके। इसके बाद में 162वां प्रश्न जो है ये क्रिस्टल अवार्ड से जुड़ा हुआ है। ये मैंने डायरेक्टली करंट अफेयर में नहीं पढ़ाया, लेकिन हाल ही में जो हमारी आरएस प्री टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो कि आपकी एप्लीकेशन पर चल रही है, आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर आरएस प्री टेस्ट सीरीज मेरी चल रही है और एक संडे को छोड़कर अगले संडे को हम पेपर लेते हैं, उसमें मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था। जो बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि ये प्रश्न मैंने पूछा था। दीपिका पादुकोण जो है उनको ये क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। तो कोई छात्र अगर उसमें भी जुड़ा होता, क्योंकि वहाँ पर मैंने इकोनॉमी के भी बहुत क्वेश्चन कराए थे, तो सीधे सीधे वो प्रश्न वहाँ से कर सकता था, वो भी केवल मात्र 699 रुपये की कीमत में पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, पूरे करंट अफेयर्स। ठीक है, उसमें वहाँ से मेरे चलो मैं यहाँ पर करंट की बात कर रहा हूँ, बात आई गई है तो आर्ट एंड कल्चर के इतने क्वेश्चन वहाँ से आए हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर पर मैंने उस टेस्ट सीरीज में करवाए हैं उनमें से पेपर में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है पद्मश्री पर थे, एक साथ 2 प्रश्न आए थे और ये दोनों ही प्रश्नों पर मैंने बात की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपसे इस पर कब चर्चा की थी? 27 जनवरी की कक्षा में, 27 जनवरी 2020 को हमने बात की थी पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। तो मेरी आदत यही है कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। तो पहला प्रश्न राम भांबू, हिम्मता राम भांबू का है, आप देख सकते हैं नागौर जिले की किसान है, तो मैंने ये बताया आपको। दूसरे आपके सुंडाराम वर्मा को किस क्षेत्र में दिया गया? तो सुंडाराम वर्मा को पानी बचाने की तकनीक के साथ उन्होंने पेड़ लगाए और ये एक सामाजिक कार्य में आता है। ठीक है, और इसीलिए इनको सामाजिक कार्य जो है मैंने बोलकर बताया भी था, सामाजिक कार्य की श्रेणी में इनको अवार्ड दिया गया है। दोस्तों सबूत पर सबूत है और मानकर चलता हूं कि इस चीज़ से तो कम से कम आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन और एक 100% विश्वास करने योग्य प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे सुबह के 3 घंटे 5 से 8 बजे तक के इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको अच्छे करंट मिल सके। अगला प्रश्न मेरा एक वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड के बारे में था। 5 प्रश्न देता हूं हर बार, हर कक्षा में 5, केवल इसलिए ताकि आपको कम पढ़ना पड़े, लेकिन इसलिए ताकि 100% हिट करें। दुनिया भर की मोटी मोटी किताबें लोग भेज देते हैं, उनमें राम जाने कौन सी रामायण लिख देते हैं, लेकिन किसी काम की नहीं होती। मेरे करंट अफेयर्स न केवल आपके आरएस प्रीलिम्स
बल्कि मेंस जैसे एग्जाम में भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं दिखाऊंगा कि मेंस में भी कैसे प्रश्न आते हैं। 31 जनवरी 2020 के इस वीडियो में मैंने बताया था कि रानी रामपाल जो है वो विश्व की पहली यहाँ की खिलाड़ी बन गई जिसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड जीता है। तो ये भी मैंने आपसे चर्चा की थी, सर्दियों के दिन थे और मैं आपसे इस मुद्दे पर भी मैंने बात की थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक के बाद एक प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। 166वां प्रश्न आपका राजीव रसोई योजना का था, और इस पर मैंने 2 बार आपसे बात की थी, एक तो जून 2020 में और हाल ही में 4 अगस्त के वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में जो है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त से राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के बाद में की गई थी। तो राजीव रसोई योजना जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 171वां, बीच के जो आपके 67, 68, 69, 70 ये 4 प्रश्न नहीं पूछे गए मेरे में से, क्योंकि उनमें से एक तो पायलट क्रैश वाला था और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ अमूमन, मतलब आरएस के लेवल पर हम पढ़ते हैं, तो 3-4 प्रश्न मिस होना स्वाभाविक था, नहीं तो बाकी कंटिन्यू हमने सारे प्रश्न लिए हैं। 171वें प्रश्न में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के बारे में पूछा था, और मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया था 8 अगस्त के हमारे इस वीडियो में, 9 अगस्त के में, कि भाई 1942 में करो मरो आंदोलन के साथ में इसको शुरू किया था। आप जोड़ सकते थे 1942 और 2019, 2020, आप इसको घटाओगे तो 78 ही आंसर आएगा। तो 78वीं जयंती जो है वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई थी। ये तो हो गई दोस्तों आपके करंट अफेयर्स की बात। सीधे सीधे 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मतलब 75% डायरेक्ट हिट करने वाले प्रश्न यहाँ पर आ गए। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों आपके अन्य प्रश्नों की। तो आप देख सकते हैं 51वां प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपके न्यायाधीशों की पदों की कुल संख्या पूछी गई थी। मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी मैंने राजस्थान में नए पदों की नियुक्ति के बारे में बात की तो मैंने आपको 50 करंट जो अपने वर्तमान में स्वीकृत पद हैं उनके बारे में बात की है। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन जो प्रौद्योगिकी है, ये मैंने आपको इकोनॉमिक रिव्यू में पढ़ाया है। करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको पढ़ाया दिसंबर महीने के में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये प्रश्न भी आपका करंट का है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो गलत आंसर होगा वो होगा कि राजस्थान में इसकी स्थिति जो है कमजोर रही है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जुलाई 2019 में, ये जुलाई 2019 का प्रश्न है कि जुलाई 2019 में राजस्थान जो है 2019 में श्रेष्ठ राज्य था, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उसको लाया गया था, क्योंकि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इसके बाद में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना पर भी मैंने आपको डिटेल में पूरी की पूरी कक्षा ली थी और ये चीज समझाई थी। फिर अगला आपका इकोनॉमिक रिव्यू का ही प्रश्न है। ये सारे इकोनॉमिक रिव्यू के प्रश्न है जो कि आपके मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना में जो पेंशन मिलती है उस पर मैंने बात की थी आपसे। नेक्स्ट आपका जो सर्वाधिक परिव्यय किस क्षेत्र पर हमारा स्कीम वार हो रहा है, इस पर मैंने आपसे बातें की है। पूरा कंप्लीट जो ग्राफ्स हैं वो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक रिव्यू में। पूरा इकोनॉमिक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। फिर आपका राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, मैंने आपको इस पर एक वीडियो दे रखा है अलग से, पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखना, उसमें गेहूं की फसल वाला थंबनेल देखने को मिलेगा। तो वहां पर मैंने ये पूरा, मेरे को लगता था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसको अलग से करवाया था, और ये प्रश्न भी हिट कर गया। फिर आपका सकल मूल्य वर्धन के प्रश्न, सौर विकास ना, इसके बाद में आपके कौन सी बाह्य सहायता इतनी है, आपको सीधा दिख रहा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं मेरे द्वारा करवाए गए हुए हैं, केवल 2 चीज़ों में जिनमें मैं स्पेसिफिकली आपको पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक रिव्यू और करंट अफेयर्स। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीज़ों की तो बात मैं साइड में करता हूँ, क्योंकि उन टॉपिक्स को अगर मैं लेने बैठ जाऊँ तो लगभग आपका 60 से 70% पेपर इसमें से आ जाएगा जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया। अगर हम इसके स्टैटिक्स के पोर्शन को अलग कर दें, एवोल्यूशन के को, उसके अलावा की जो मैं बात कर रहा हूँ 60 से 70% जो है पेपर मैंने सीधा सीधा आपको इसमें करवा रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि जो आपके राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न है वो भी सीधे सीधे हिट करके गए। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आप खाली उन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं जो केवल आपको इधर उधर के एमसीक्यू करवाते हैं, जो आपको केबीसी खिलवाते हैं, या आप अपनी पढ़ाई को ढंग से आगे बढ़ा करके और सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं? मैं उन लोगों में से हूँ जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों संघर्ष के दिनों से गुजर के अपने आप को साबित कर चुका हूँ, और 2 साल के अपने इस एक्सपीरियंस में इतना तो मुझे पता चल गया है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से बच्चों के समय को बचाया जा सकता है। आप या तो स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं या फिर एक बहुत ही लेंथी स्टडी कर सकते हैं मोटी मोटी किताबों से। मैं कहता हूँ किताबों को छोड़िए, अभी समय आ गया है जब हमको अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है, लेकिन ढंग से पूरा डेप्थ में जाकर के बात करनी होती है, वही मैं करवाता हूँ। तो अगर अब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ACF की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना करंट तैयार नहीं किया है,
तो मेरी दोनों बुक्स अभी अवेलेबल है, तीनों बुक्स, दोनों नहीं तीनों। जो हमारी पुरानी वाली बुक है वो भी मैंने अवेलेबल करा दी है। तो पिछले जनवरी 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स की सारी बुक्स आपकी एप्लीकेशन RS जंक्शन पे अवेलेबल है, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। PDF में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। रिवीजन का बहुत टाइम अभी आपके पास है, 10 दिन में आप आराम से कंप्लीट बुक्स को रिवाइज कर सकते हैं। एक बार अगर नज़रों से निकाल लोगे तो आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कक्षा। इसमें मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफिसर पेपर के बारे में बताया, किस तरह से हमने यहाँ पर आपको पूरे के पूरे प्रश्नों के थंबनेल देकर मैंने बताया कि मैंने जो कुछ पढ़ाया वो फालतू नहीं था, वो आपका समय व्यतीत करने वाला नहीं था। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे सभी वीडियोस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।